मैं सनातन धर्म पर बताने आया हूं लोगों को कि ये आखिर है क्या। सनातन धर्म पर बहस छिड़ी है और इसे लेकर पक्ष और विपक्ष के बयानों के बम फूट रहे हैं। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि सनातन की परिभाषा है क्या, सनातन कहते किसको है। सनातन एक संस्कृत शब्द है, इसका अनुवाद शाश्वत धर्म या शाश्वत नियम, यानी जिसका ना आदि है ना अंत, अनश्वर यानी जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, आदरणीय, आदेश या प्राचीन और निरंतर दिशा निर्देशों के रूप में किया जा सकता है। ये सनातन की परिभाषा जो हमें मिलती है। अब पौराणिक कथाकार और लेखक देवदत्त पटनायक के मुताबिक सनातन शब्द जिसका अर्थ शाश्वत है, जिसका जिक्र वेदों में नहीं है, उनके मुताबिक श्रीमद् भागवत गीता में सनातन शब्द का जिक्र है और इसे आत्मा के ज्ञान के रूप में बताया गया है जो शाश्वत है। वो कहते हैं कोई इसे कह सकता है कि सनातन धर्म उन शाश्वत धर्मों की परिभाषित करता है जो आत्मा और पुनर्जन्म में यकीन रखते हैं। वैसे तो सनातन धर्म को हिंदू धर्म का ही पर्यायवाची माना जाता है, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल जैन और बौद्ध धर्म के लिए भी किया जाता है क्योंकि ये धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, इसलिए जैन और बौद्ध के लिए भी सनातन का इस्तेमाल होता है। अब आगे बढ़िए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हिंदू धर्म और तुलनात्मक अध्ययन के प्रोफेसर जूलियस जे लिपनर अपनी किताब हिंदू, उनके धार्मिक विश्वास और आचरण में लिखते हैं, सनातन धर्म शब्द का इस्तेमाल अर्जुन ने गीता में किया है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, जब कुल दूषित होता है तो कुल के सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। इतिहासकार जॉन जाओस ने 2001 में एक लेख लिखा, हिंदू परंपरा की रक्षा औपनिवेशिक भारत में रूढ़िवाद के प्रतीक के रूप में सनातन धर्म। इसमें उन्होंने लिखा है कि सनातन शब्द 19वीं शताब्दी के आखिर में लोकप्रिय हुआ जब सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए कई सभाओं का उदय हुआ। मिशनरियों, ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसे सुधारवादियों की प्रतिक्रिया के तौर पर सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाली सभाओं का गठन हुआ। जैसे पंजाब में आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने जब हिंदू धर्म में सुधार के लिए पंजाब का दौरा किया तो इसके जवाब में पंडित श्रद्धा राम ने रूढ़िवादी ताकतों को मजबूत करने के लिए आधुनिक सनातनी आंदोलन की शुरुआत की। इसी तरह से 1890 में पंजाब में ही आर्य समाज के विरोध में मूर्ति पूजा के समर्थन में सनातन धर्म सभा का गठन किया। उसी दौर में भारत धर्म महामंडल नाम के राष्ट्रीय संगठन ने सनातन धर्म के मुताबिक हिंदू धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना शुरू किया। हिंदू महासभा ने भी हिंदू धर्म के लिए सनातन शब्द का इस्तेमाल किया। जावोस ने अपने लेख में लिखा है, 1891 की पंजाब जनगणना रिपोर्ट में रूढ़िवादी हिंदुओं ने अपना धर्म सनातन धर्म बताया है। अब मैं यहां पर आनंद दुबे आपके पास आऊंगा। आनंद दुबे, आप भी उसी इंडिया का हिस्सा हैं जिस सनातन के बारे में अभी तमाम नेताओं ने बोला है, जिसकी परिभाषा, जिसके बारे में इतिहास में क्या लिखा गया मैंने बताया। क्या शिवसेना अपने ही इंडिया के सहयोगी आरजेडी के इस नेता के बयान से सहमत है जो वो पोटेशियम साइनाइड कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। और रामचरितमानस हो चाहे सनातन हो, अभी आपने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया कि डीएमके में या तमिलनाडु में ईवीआर पेरियार के जमाने से हो चाहे स्टालिन के जमाने से हो, समय समय पर तमिलनाडु के राजनेता सनातन का विरोध करते आए हैं। तो उन पर एक बहुत जबरदस्त चौपाई है कि पारस परस कुघात सुहाई। इसका अर्थ होता है कि सत्संग के बिना विवेक नहीं मिलता। जिस प्रकार सत्संग मिलने के बाद लोहा भी पारस पत्थर को छूने पर स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार चाहे डीएमके हो और चाहे चंद्रशेखर जैसे नेता हो, यदि वो अच्छे लोगों के संपर्क में आएंगे तो जरूर उनकी विचारधारा बदलेगी। अब उनके पास जो ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञान है, तो हम उन्हें एक कहावत मुझे भी आती है आनंद भाई, हम उन्हें कहावत मुझे भी आती है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब आप इधर से उठा लीजिए चाहे इधर से उठा लीजिए। नहीं, आप बात समझिए। हाँ, हो सकता है अल्प ज्ञानी हो, बुद्धिहीन हो, उन्हें सनातन के क्या पता पूरे इंडिया पे उनका असर हो जाए, क्या पता वो अल्पज्ञान पूरे इंडिया में आ जाए, क्या पता शिवसेना जिसने इस देश में हिंदुओं की रक्षा के लिए, पता नहीं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए क्या क्या किया, उस पर इसका असर आ जाए। नहीं, उनको हम पारस पत्थर बनाएंगे। और हमने पहले दिन से अपना विरोध जताया था कि डीएमके के नेता उदयनिधि हो चाहे ए राजा हो, ऐसे बयानों से हम सहमति नहीं रखते। हम उनका निषेध करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।
हमने अपनी बैठक में भी आपत्ति उठाई है। आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि उनके दिमाग में वृद्धि होगी, उनका हृदय परिवर्तन होगा, वो सनातन का गुणगान करेंगे, सनातन की भक्ति में लग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा चलाना चाहती है उस एजेंडा से मुंह छुपाकर इन्हें भागना पड़ेगा, इन्हें पुनः विकास पर आना पड़ेगा। आनंद भाई, मैं अब आपको एक चीज क्लियर करूं, यहां पर एक चीज क्लियर करूं। देखिए, ये आपकी राजनीतिक समझ हो सकती है, लेकिन ये उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। वो आदि काल से इसी पर राजनीति करते आ रहे हैं और ये हमने अभी अपने प्रोग्राम की शुरुआत में भी दिखाया। और जहां तक मुझे लगता है, आप उनकी राजनीतिक समझ, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बदल नहीं पाएंगे। और इससे ये यहां पर तय होता है कि जो इंडी अलायंस है, जिसको आप इंडिया कहते हैं, वो अभी भी वहां उसमें विचारों का मतभेद है मुद्दों को लेकर। और वो हमारे पैनल में भी दिखता है, जो आपके विचार हैं, जो आरजेडी के विचार है।